तो 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक ये माता का शक्ति समय एक तरह से गुप्त नवरात्रि का समय है। तो गुप्त नवरात्रि है, जैसा कि नाम से ही है, बिल्कुल क्लियर है गुप्त नवरात्रि। क्या गुप्त नवरात्रि में साधना पूजा सभी के लिए है? क्या गुप्त नवरात्रि में माता का ये प्रचंड स्वरूप और माता की ये प्रचंड ऊर्जा को हम गृहस्थ लोग, नॉर्मल लोग क्या सहन कर पाएंगे? आजकल के सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत आपको वीडियोस देखने को मिल रही हैं। इन्हीं वीडियोस के कारण ही हम जीवन में बहुत सी परेशानियां झेल रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में किसके लिए इस समय में साधना या पूजा करने की अनुमति है और किसके लिए नहीं है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपकी है, और जो आपके लिए नहीं बनी है उसमें आप जाओगे तो आपके लिए परेशानी आ जाएंगी। माता की उस ऊर्जा को संभालना हर एक के बस में नहीं है, यहीं पर हम गलती कर देते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बातें जिनको आपने गुप्त नवरात्रि में अगर समझ कर संभल कर अगर आपने आगे चल लिए तो आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बात समझिए, नवरात्रि एक प्रकट नवरात्रि होती हैं, एक गुप्त होती हैं। गुप्त का मतलब किसी को नहीं पता, गुप्त साधना गुप्त तरीके से सब कुछ गुप्त तरीके से होता है। प्रकट नवरात्रि यानी कि माता का वो स्वरूप जिसमें दुर्गा माता के अलग अलग रूपों की हम सभी गृहस्थ लोग पूजा करते हैं, उनको ध्याते हैं, कंजके बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या गुप्त नवरात्रि में ये सब कुछ आपने होते हुए देखा कभी? नहीं देखा ना। ना ही कंजके बिठाई जाती हैं, ना ही हम किसी को बताते हैं कि भाई हमने व्रत रखा है या क्या रखा है। पर आजकल के सोशल मीडिया के इस युग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उन साधना और उन पूजा पाठ की मर्यादा को गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ आपको अगर जानकारी होगी तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ सचमुच में ये गलत है, और जो सही है वही सही है। क्योंकि माता के नवरात्रों की अगर हम बात करें तो 4 तरह के, आप 4 बार यानी कि टोटल 4 बार, 2 प्रत्यक्ष हैं जो कि प्रकट हैं बिल्कुल, और 2 गुप्त हैं। शारदीय नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे आपने सुने होंगे, ये बिल्कुल प्रकट हैं। इनमें देखिए आप पूरे धूमधाम से करते हो, नाचते गाते हो, माता के पूरे सभी भजन कीर्तन चलता है, कंजके बिठाते हो, सब कुछ करते हो। क्यों ये इसलिए कहा गया? देखिए, जब माता की उत्पत्ति हुई, माता ने अपने अलग अलग स्वरूपों को संसार में लेकर आई, असुरों का मर्दन किया, ये सब कुछ किया, तो उस समय में कुछ उग्र स्वरूप और कुछ सौम्य स्वरूपों में विभाजित एक अलग अलग शक्तियों के रूप में ये विराजमान हुई। जब हम सौम्य स्वरूपों की बात करें तो माता दुर्गा के जो हम चैत्र और शारदीय नवरात्र रखते हैं वो सौम्य स्वरूपों में आती हैं। और इसके बाद जो उग्र स्वरूप अगर हम देखें तो उग्र स्वरूपों में ये जो गुप्त नवरात्रि आती है इनकी है। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। तो आपने समझ लिया अब हम किस लायक हैं। क्या हमारे अंदर वो हिम्मत है नॉर्मल लोगों में कि हम उस साधना की शक्ति के तप को, बल को हम महसूस कर पाएं? अब आपने माता को बुला तो लिया, माता को अपनी पूजा से बुला तो लिया, क्या साध पाओगे उस ऊर्जा को? नहीं साध पाओगे।
जिसके कारण आपके जीवन में आएंगी परेशानी। आपने बुला तो लिया, आपने रिगार्ड नहीं कर पाया, आपने ना ही कहीं से गुरु दीक्षा ली, ना ही आपने गुरु ज्ञान है, ना ही वो गुरु परंपरा है जिस तरह से आप उनको संभाल पाओ। और आजकल की सोशल मीडिया के दौर में ना लोग अंधाधुंध पागल हो रखे हैं, उन उन स्थानों में जाते हैं जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही जा सकता है जो वो साधक है, जिसके पास वो गुरु मंत्र है, जिसके पास उस शक्ति को साधने की ताकत है। माँ कामाख्या, हर कोई जा सकता है क्या? वहाँ पर कि जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं ना लोग, बहुत परेशानी वाली चीज़ है ये। वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ की जो शक्ति है, हर एक को बर्दाश्त नहीं होती। वहाँ का जो साधक है, माता का परम भक्त है, माता की शक्ति में विलीन है, वही उस शक्ति को साध सकता है। आप उन शक्तियों को ले तो आते हो, फिर परेशान रहते हो। इसी तरह से गुप्त नवरात्रि में पूजा भी करनी है, माता को स्वरूपों को ध्याना भी है। तो हम गृहस्थ लोगों के पास क्या तरीका होना चाहिए? कभी इसके बारे में सोचिए, ये मत सोचिए अच्छा ठीक है माता का काली रूप है, मैं काली रूप को पूजूंगा। वही काली रूप को पूजने के लिए ना आपके अंदर उतनी शक्ति, हम लोगों में, गृहस्थ लोगों में उतनी शक्ति नहीं है कि काली माता के स्वरूप का जरा सा क्षण भर भी हम संभाल पाए। बुला तो लेते हो आप, माता आ जाएंगी भागी भागी, क्यों? वो तो बच्चा बुलाएगा आ जाएगा। फिर माता को आपने बुला लिया, फिर बाकी के जो जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना, तो परेशानी होगी। तो इसीलिए देखिए, सौम्य और जो प्रकट नवरात्रि हैं, चैत्र और शारदीय, उन नवरात्रियों को आप पूरे तरीके से पूजिए, पूरे ईमानदारी से करिए। जरूरी नहीं कि भाई ईमानदारी से ना किया गया काम, एक बात समझ लीजिए, आप ईमानदारी से नहीं करोगे और आप गुप्त नवरात्रि भी पूजना शुरू कर दोगे तो क्या करोगे? एक डिसरिगार्ड हो जाता है। उस ऊर्जा को आपने इज्जत नहीं दी, उसको वैल्यू नहीं दी, आपने उसको तिरस्कारित कर दिया। जब तिरस्कारित करोगे तो उसका भोग, उसकी परेशानियों के रूप में हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। अब नवरात्रि का समय है, मान लीजिए गुप्त नवरात्रि है, ठीक है, हम माता काली इन सबको जो है, इनको जो पूजने के लिए वो लोग हैं जो माता के साधक हैं, माता की पूजा करते हैं, माता के लिए सब कुछ उनका कहते हैं निछावर हो चुका है। तंत्र साधनाएं, गुप्त साधनाएं जो करते हैं ये उनके लिए है। हम गृहस्थ लोग क्या पूजें? हम गृहस्थ लोग अपनी कुल देवी मानकर माता दुर्गा के स्वरूप को पूजें। सीधा सा एक रूल। अब आपको गुप्त नवरात्रि में पूजा करनी है, आपको सब कुछ करना है। आप देखिए, माता बगलामुखी को लेके लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। हाँ ठीक है, हमारे दुश्मन हैं, हमारी बीमारी है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप घर में करने के लिए बैठ जाते हो, क्या आपने कभी सोचा कि आप उस लायक हो करने के जो आप करने बैठ गए? नहीं कर पाओगे, नहीं संभाल पाओगे, परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास वो साधना और विधि और गुरु मंत्र है, जो इनको साध सकें। प्रॉपर विधि तंत्रोक्त तरीके से ये सब कुछ होता है। तो अब आपको अपने घर में देखिए, हमने अपने घर में पूजा स्थान बना रखा है, माता विराजमान कर रखी हैं, अपने परम परमेश्वर अपने विराजमान, उनके स्वरूपों को विराजमान हमने कर रखा है। तो अपने घर में आप अपने कुल देवी के नाम पर माता दुर्गा को ध्याइए, क्योंकि माता दुर्गा के स्वरूपों को ही अलग अलग रूपों में हम कुल देवी के रूप में पूजते हैं। तो आप सर्व जी कहते हैं कि उन जो हम जानते हैं, जिनको बहुत सारी देवियों के नाम हैं तो हम जानते भी नहीं होंगे, नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो लोकाचार या फिर वो लोकल एरिया के नाम से उनका नाम पड़ता गया, फिर आगे कुल परंपरा के थ्रू वो आगे आगे चलती रही। हम नहीं जानते हैं, पर माता दुर्गा को तो सब जानते हैं। तो माता दुर्गा के नाम से आप पूजा करिए, बाकी सभी की पूजा हो जाएगी इसमें। बस आप स्पेसिफिकली उस डायटी, उस देवी के पीछे मत भागिए, वरना परेशानी आपके पीछे भागेगी और आप आगे आगे, परेशानी पीछे पीछे। इसीलिए माता दुर्गा का सबसे बढ़िया स्वरूप है, यानी कि माता दुर्गा हमें शक्ति स्वरूप के रूप में जो है हमारे जीवन की बहुत परेशानियां दूर करती हैं। तो आपके घर का पूजा स्थान जहाँ पर आप अपने नॉर्मल डेली पूजा करिए, जो हमारी 10 महाविद्या हैं इनको लेकर घर में इस तरह से मत उनको विराजमान करिए। माता दुर्गा के स्वरूप को आप पूजा करिए, सबसे बेस्ट है। कोई दोष नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और जो भी पूजा करिए, सबसे बड़ी बात होती है उसमें आपका भाव, वो जो पूजा करने वाले का भाव होता है वो शुद्ध होना चाहिए, चाहे आप किसी की भी पूजा करो, वरना वो फलीभूत नहीं होती है। तो इस तरह से आपने ये समझ लिया। अब नवरात्रि का ये समय है,
और गुप्त नवरात्रि का समय है। सबसे बड़ी गलती ये मत करिएगा, व्रत अगर आप जो है रख रहे हो, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। व्रत कर सकते हो आप, मन ही मन माता को ध्या सकते हो, दुर्गा माता को ध्या सकते हो, उनके नाम से रखिए। अगर आप गृहस्थ हो तो, अगर आप साधक हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम घर में सब कुछ करते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि भोग क्या देना होता है माता को। अब भोग देने के लिए और जो सामग्रियां होती हैं वो देने के लिए, अब यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक विशेष चीज़ लेकर आया हूँ। विशेष चीज़ क्या है? ये मेरे हाथ में आपको एक पूरी किट दिखाई दे रही होगी। इस किट में देखो क्या क्या है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं क्या क्या है, तो ये पूरा पर्चा है, और पर्चे में आपको मैं गिनकर बता देता हूँ। ये शुद्ध गूगल है, कपूर है, काले तिल है, सुगंध बल है, बिल्व है, अमर समिधा है, गुलाब की लोबान है, लोबान की पंखुड़ियाँ, मयूर पंखी, दालचीनी, इलायची, देसी घी, लौंग, ब्रह्मी तेल, धूप, लकड़ी, पीली सरसों, नारियल, बुरादा, अगर तगर, चंदन, जटा मासी, इतनी सारी चीज़ें डलवा कर हमने आपके लिए वो भोग और वो शुद्ध सामग्री तैयार करवाई है जिसको आपने घर पर डेली करना है। अब ये पूरी मैं किट दिखा देता हूँ आपको। ये 15 पीस का किट है और इस तरह से ये आएगा आपके पास। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से सारी प्रॉपर पैकिंग है। और ये इस तरह से, ये हवन जो है ना, एक तरह से कुंड है, ये कुंड है मिट्टी का, और ये कपूर है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कैसे यूज़ होगा। ये है क्या चीज़? सबसे पहले हम घर में धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं, उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो, मत इसी ऐसी गंदी चीज़ों को इस्तेमाल करो, बहुत गंदे तरीके से तैयार होती हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मैं खुद ही तैयार करूँगा, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और आपको मैं इसका फ़ोटो अगर चाहिए होगा ना आपको कि हाँ ये आइटम मुझे बता दो, मैं खुद से बनाऊँगा, तो मुझसे मांग लेना आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांग लेना, नहीं तो ईमेल पे मांग लेना। इसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही, हमें पता है हमें सनातन धर्म कैसे दूसरे लोग सनातन धर्म की आस्था से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, उस चीज़ों को दूर करने के लिए हमने बनवाया आपके लिए। ये देखिए, ये आपका एक कुंड हो गया। ये आपको घर में रखना है, किसी प्लेट में रख लीजिएगा। इस तरह से इसमें इसको स्थापित कर देंगे अंदर। अब इसके अंदर भरी हुई हैं वो सारी सामग्रियाँ। ये देखिए, मैं खोल कर आपको दिखा देता हूँ इसको। बिल्कुल फिर हमने फिट किया हुआ है। इसके अंदर देखिए सारी सामग्री भरी हुई है, देसी घी वगैरह के साथ इसको कंप्लीट हमने तैयार किया है। तैयार करने के बाद अब आपको इसको इसमें रखना है। रख लिया, रखने के बाद ये कपूर देंगे हम भीमसेनी, एक टिकिया कपूर की डालकर आप इसको प्रज्वलित कर देंगे। सुबह की आपकी धूप हो गई, सुबह शाम। अब इससे क्या होगा? आपके देवी देवता प्रसन्न होंगे, आपके लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगे, कुबेर जी प्रसन्न होंगे। देवी देवताओं को वो चीज़ें पहुँचेंगी जो आपके द्वारा पहुँचनी चाहिए। हम सब कुछ कर रहे हैं, हो सकता है हमसे त्रुटि रह रही है, गलती रह रही है, पर उन्हीं गलतियों को पूरा करने के लिए आपको ऐसी शुद्ध चीज़ें आपको दी जा रही हैं। इनका फ़र्क क्या पड़ेगा आपके घर में? पॉजिटिव सकारात्मक विचार आएंगे, टेंशन से, डिप्रेशन से दूर हो जाओगे। ये एक ऐसी है विदाउट एनी केमिकल। सांस की जिसको प्रॉब्लम है ना, वो जलाना शुरू कर दीजिए, उसकी सांस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जिसके घर में दमा, टॉन्सिल, इस तरह की गले की खराबी, ऐसी प्रॉब्लम रहती है ना, उनके ही ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी इससे। इतने क्योंकि वो जड़ी बूटियां हैं, वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो एक हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके सबको सही करती हैं। इसको जो है हमने श्री लक्ष्मी कुबेर इस नाम से आपको वेबसाइट पर हमारी मिल जाएगा, आप मंगा सकते हैं। 15 पीस का ये एक पैकेट है। आप चाहे तो ये 2 पैकेट पूरे महीने का मंगा सकते हैं। 1 महीना चलाओ, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। फिर आप डेली डेली अपने घर, ऑफिस या दुकान में भी इसको प्रयोग करिए। धूप बत्ती की तरह जलेगा, हल्का हल्का सौंधा सौंधा बढ़िया बढ़िया धुआं आएगा, तरो ताज़ा कर देगा मन को। आपको खुद ऐसी एहसास होगा कि मेरी भक्ति में अब वो शक्ति मुझे मिलनी शुरू हो गई। ये एक तरह से वो आस्था और भोग के रूप में है। फिर भोग आप क्या दूसरी तरफ से दोगे माता रानी को इस नवरात्रि में? एक पान के पत्ते पर एक बताशा, 2 लौंग, इलायची रखकर आप माता रानी को भोग दे दीजिए और डेली करिए ये काम। फिर बाद में जब 1 सप्ताह बाद आप जो है ना, चाहे तो ये जो है ना पत्ते वगैरह जो भी आपके पान के पत्ते बचेंगे, इनको आप विसर्जन कर दीजिए। और जो भोग रखा था ये प्रसाद के रूप में बाद में अगले दिन आप खुद भी खा सकते हो। आप बाहर चींटियों को भी डाल सकते हो। ऐसे इसको मैनेज कर लीजिए, क्योंकि हमने वो प्रक्रिया की ही नहीं कि हमें विसर्जन करना पड़े गुप्त नवरात्रि में। तो हम विसर्जन वाली प्रक्रिया तक जाएंगे ही नहीं, उससे पहले की, यानी कि भोग देंगे हम। माता रानी का समय है, हम भोग देंगे। उस भोग के प्रसाद को हम बाद में उठाएंगे। चाहे तो उसको आप चींटियों को खिला दीजिए, चाहे खुद आप अगले दिन प्रसाद के रूप में खा लीजिए।
पत्ते हैं तो गमले इत्यादि में डाल दीजिए। इस तरह से आप उसको मैनेज कर लेना।